तो फ्रेंड्स, तो देखिए आपके घर में भी अगर पुराने कपड़ों का इस तरह से बहुत ज़्यादा ढेर हो गया है और आप उनको फेंकना भी नहीं चाहते, तो देखिए आज मैं इनका बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल बताऊंगी आपको। तो यहाँ पर मेरे पास इस तरह की ये दुपट्टे हैं और इस तरह के कुछ यहाँ पर टी शर्ट्स हैं। चाहे टी शर्ट हो, बेडशीट हो या फिर साड़ी, दुपट्टे कुछ भी हो, पुराने जो आपके यूज़ में नहीं आ रहे हैं, उनसे आज हम बनाने वाले हैं डोरमेट। तो सबसे पहले मैंने इस तरह का ये टी शर्ट ले ली है। इसको नीचे से हम कट कर लेंगे कि इसमें ना मोटी मोटी सिलाई लगी हुई होती है। अब इसमें से मुझे 1 से 1.5 इंच चौड़ाई की पट्टियाँ कट करनी है। तो आप यहाँ पर कोई लोवर हो पुराना या फिर जो भी आपके काम में नहीं आ रहे इस तरह के पुराने कपड़े, उनका यूज़ करके आज बहुत ही आसान तरीके से डोरमेट बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इस तरह से 1 से 1.5 इंच चौड़ाई की ये पट्टियाँ कट कर लेनी है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने पहले पेन से निशान लगा लिया है और इसके बाद में हम यहाँ पर इसको इस तरह से 1.5 इंच चौड़ाई की मैंने ये सभी पट्टियाँ कट कर ली हैं। सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि जो भी पट्टी आप कट करो सभी बराबर में होनी चाहिए। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल ये राउंड में है, तो इनको हमें यहाँ से एक साइड से कट करके इस तरह से कट करना है। तो सभी को हमें इस तरह से कट करके अलग कर लेना है। तो यहाँ पर आपको जितना भी बड़ा डोरमेट बनाना है उसी के अकॉर्डिंग आप ले लीजिएगा। छोटी पड़ती है तो आप इनको सिलाई अटैच भी कर सकते हो। अब हमें यहाँ पर दुपट्टे में से फिर ये कट करनी है पट्टियाँ। तो देखिए दुपट्टा हो, साड़ी हो, जो आपके काम में नहीं आ रही है तो आप उनका इस तरह से यूज़ कर सकते हो। मैंने इसको इस तरह से लंबाई में इस तरह से फोल्ड कर लिया है और इस तरह से नीचे से हम यहाँ पर लेस लगी हुई थी तो उसको मैंने कट कर लिया। अब यहाँ पर 2.5 इंच चौड़ाई की मैंने यहाँ पर ये पट्टियाँ कट कर लेनी है। तो इस तरह से निशान लगाते हैं ना हम, तो सभी जो हमारी ये पट्टियाँ हैं इक्वल कट हो जाती हैं। और इसमें जैसे फाड़ते हैं तो इसमें से धागे निकलते हैं और इस तरह से कट करने से इसमें से कोई भी धागे भी नहीं निकलते हैं और सभी बिल्कुल बराबर में हमारी ये कट हो जाती है। अब देखिए इस तरह से मैंने इनको कट कर लिया है सभी को। अब जॉइंट कैसे करना है इनको हमें, तो मैंने इस तरह से इसको इस तरह से पकड़ना है और सुई और धागे से आप इस तरह से इसको सिल लीजिए। इस तरह से सिलने से क्या है ना, इसमें बिल्कुल भी जोड़ नहीं दिखेगा। चाहो तो आप इसमें नॉट भी लगा सकते हो अगर आप सुई और धागे का यूज़ नहीं करना चाहते हो तो मैंने इनको सभी को इस तरह से यहाँ पर जॉइंट कर लूँगी मैं और इसके बाद में हम इसका एक रोल बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से सभी पट्टियों को जॉइंट कर लिया है अच्छे से और यहाँ पर पक्के से आप 2 से 3 नॉट लगा दीजिए ताकि ये खुले नहीं जब हम इस डोरमेट के डिज़ाइन को बनाएं तो। और इस तरह से सभी पट्टियों को जॉइन करने में हमें इस तरह से हाथ के चारों ओर इस तरह से लिपेटते जाना है और इसके बाद में हम हाथ में से इस तरह से निकाल लेंगे और एक इस तरह का रोल बना लेंगे। अब इस डोरमेट को बनाने के लिए मैंने इस बाल्टी का यूज़ किया है। आप देखिए कोई भी छोटी बड़ी बाल्टी आप ले सकते हो। तो मेरे पास में इस तरह की ये कलर की बाल्टी है तो इसी का मैं यूज़ करूँगी। अब जो हमने टी शर्ट में से ये पट्टियाँ कट करी थी उनको लेना है और इस तरह से हमें इनको रख लेना है। तो यहाँ पर मैं 7 से 8 पट्टियाँ रखूँगी। जितनी भी आपको गहराई देनी है उसी के अकॉर्डिंग आप इन पट्टियों को रख सकते हो। और देखिए सबसे अच्छी बात फ्रेंड्स ये है कि इसमें ना तो हमें फ्रिल बनानी है ना ही हमें चोटी बनानी है और बहुत ही जल्दी ये डोरमेट बनकर रेडी हो जाएगा। ना हमें इसमें सिलाई मशीन की यूज किया है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमने इसको बांध लिया, अच्छे से नॉट लगा दी। अब जो हमने फिर ये पट्टी कट करी थी दुपट्टे में से, इसको यहाँ से इस तरह से 2 नॉट लगा दिया। अब हमें क्या करना है, इसमें एक को इस तरह से एक के बाद एक इसको जो हमारी ये रोल है इसको इस तरह से निकालना है। ये पट्टियों के बीच में से एक को उठाना है, एक को छोड़ना है। इस तरह से हमें ये जो ये रोल है इसको इसके अंदर से हमें निकालते जाना है। तो देखिए इस तरह से एक पट्टी को हमें उठाना है, एक को दबाना है। इस तरह से ध्यान से देखिए, मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बता रही हूँ। एक पट्टी को उठाना है, फिर रोल को निकालना है, एक पट्टी को नीचे की साइड दबाना है और इस तरह से इस पट्टी को हमें निकालना है। तो इसी तरह से इसी प्रोसेस से हम इसको बनाते जाएंगे और इसमें कुछ भी नहीं करना है। और देखिए सभी पट्टियों को हमें एक एक पट्टी उठानी है, एक को छोड़ना है, एक उठानी है, एक को छोड़ना है। इस तरह से हमें इस जो दुपट्टे वाला रोल है इसको हमें इसके चारों ओर इस तरह से
इसको करते जाना है। तो देखिए मेरे बताने से ज़्यादा आपको देखने से ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। और इस डोरमेट को बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, आप इसको अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर सकते हो। और देखिए पुराने दुपट्टे हो या फिर बेडशीट हो, साड़ी हो, उनका भी बहुत अच्छे से यूज हो जाता है। ना हमें घंटों फ्रिल बनाने की झंझट है, ना चोटी बनाने की, ना सिलाई मशीन की, और आप कहीं पर भी बैठ के इसको आराम से बना सकते हो। तो देखिए इस तरह से आप इसको बना लीजिए। और इसको बनाने का प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए इस तरह से आप इसको बनाना है, एक पट्टी को उठाना है, एक पट्टी को नीचे की साइड दबाना है। इस तरह से ही इस पूरे डोरमेट को हमें बनाकर रेडी करना है। अब देखिए ना तो हमें घंटों फ्रिल बनाने की ज़रूरत है, ना चोटी बनाने की ज़रूरत है, ना ही हमें मशीन का यूज किया है इसमें। और देखिए इसको हम कहीं पर भी बैठ के इजीली आराम से इसको बना सकते हो आप। और इसको बनाने का प्रोसेस देखिए बिल्कुल आसान है। और देखिए आज जैसे मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ आपको ऐसे ही इस पूरे डोरमेट को बनाकर रेडी करना है। इसका साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हो। और देखिए पट्टी आपकी छोटी पड़ जाए या फिर ख़त्म हो जाए तो आप इसको यहाँ पर जॉइन भी कर सकते हो, जैसे सुई और धागे से सिल लीजिए या तो। और अगर आपको नॉट लगाकर ज़्यादा इजी लगता है तो आप इसमें एक बारीक सा नॉट लगा लीजिए। तो मैं यहाँ पर सिलाई मशीन का यूज नहीं किया है मैंने, और इस तरह की नॉर्मल सुई और धागे से मैंने इनको जॉइंट किया है। तो आप नॉट लगाकर भी इनको जॉइन कर सकते हो। तो देखिए कितनी आसान तरीके से और कितनी जल्दी जल्दी मैंने इसको बनाकर रेडी किया है। बहुत ही कम समय में इस डोरमेट को बनाकर हम रेडी कर सकते हैं। और हमारे घर में जो बेकार पड़े हुए दुपट्टे हैं, साड़ी हैं, बेडशीट हैं, या फिर टी शर्ट हो, कोई भी कपड़ा जो आपके काम में नहीं आ रहा है, उनको आप इस तरह से यूज कर सकते हो। और देखिए एक बहुत ही काम की चीज़ हमारी बन जाती है। और इसको आप सर्दियों में यूज ले सकते हो। तो देखिए बहुत ही गहरा और गुदगुदा सा हमारा ये पायदान बनकर रेडी होगा, बिल्कुल जीरो कॉस्ट में। और देखिए बहुत ही जल्दी भी ये बन जाता है। तो मैं इसको पूरे को इसी तरह से भर लूँगी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इतना मैंने इसको बना लिया है। और मैंने आपको इसका प्रोसेस भी बता दिया है कि ये किस तरह से बना है। तो यहाँ पर देखिए ये मेरी जो पट्टी है ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, तो मैं इसमें और जॉइंट कर लूँगी। अब देखिए मैंने इसको पूरे को इस तरह से भर लिया है। इसी तरह से आप इसका साइज़ अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हो। अब देखिए क्या करना है, हमें यहाँ से इसको इस तरह से खोल देना है इस पट्टी को। और ये देखिए इस तरह से हमारा डोरमेट बनकर रेडी हो गया है। अब जो ये वाला इसका पार्ट है, इसको आप यहाँ से इस तरह से इसके अंदर इंसर्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर आप सुई और धागे से भी इसको सिल सकते हो। मैं इसको अंदर इस तरह से इंसर्ट कर दूँगी। अब जो ये वाली पट्टियाँ हैं, इनको आप यहाँ पर इस तरह से 2 नॉट लगाकर इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हो, या फिर आप इसे कट करके इसके अंदर भी इंसर्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इस तरह से नॉट लगा दूँगी, 2-2 इसमें नॉट लगा देंगे हम, तो एक न्यू डिज़ाइन हमारा बन जाएगा इस डोरमेट का। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसमें नॉट लगा दिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप लाइक शेयर ज़रूर किया करें। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन आएगा, उसको प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो देखिए फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से डोरमेट बना सकते हो, पुराने कपड़ों का यूज कर सकते हो। उनको फेंकने से अच्छा है कि आप इस तरह से उनका यूज कर लीजिए। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं इसी तरह की न्यू वीडियोज़ के साथ में। थैंक यू।